Greetings of the day. I am Ramakant Sharma, Principal, MGGS English Medium, Sri Madhopur Sikar. Dear students, yesterday we studied lesson 1 in 2 parts and we completed that. Today we are going to discuss the important questions and answers which are given at the end of the book. पाठ के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए अपने इसके लिए। आज सभी पाठों को प्रश्नों को अपन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू। कैलकुलेट हाउ मेनी years and months ahead from Margie's diary entry is। आप इसमें बताना है कि मार्गी की जो डायरी थी उसमें उसने कितने साल और कितने महीने पहले उस चीज को लिखा है। तो वो आपको इसमें दिन और समय को बताना है। उसने लगभग, आप ये मान के चलिए कि आज से 200 साल पहले उसने ये सब चीजें लिखी थी। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और ये क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको एक बार देखना है और फिर आप इनको कैसे सोल्व करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप इसको सबसे पहले अपन क्वेश्चन वाइज सभी को देखेंगे एक एक बार। और आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट और a couple of sentences each. So question number 1. How old are Margie and Tommy? What did Margie write in her diary? Had Margie ever seen a book before? What things about the book did she find strange? What do you think a telebook is? Where was Margie's school? Did she have any classmates? What subjects did Margie and Tommy learn? These are the 7 questions. Now, in the next section, if you have not answered, let us discuss all the questions one by one. So, how old are Margie and Tommy? Margie और Tommy कितने वर्ष के थे? Yes, Margie is 11 and Tommy is 13 years old. So this is the answer of the first question. Now question number 2. What did Margie write in her diary? Margie ने अपनी डायरी में क्या लिखा? Margie wrote in her diary that Tommy found a real book that day. उसने लिखा कि उस टॉमी ने उस दिन वास्तविक किताब को खोज लिया था। ये उसने अपनी किताब में लिखा था। Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने कभी कोई किताब देखी थी पहले? देखिए आप, Margie had never seen a book before. Very good. Question number 4. What things about the book did she find strange? किताब के बारे में उसे क्या चीज अजीब सी लगी थी? बताइए। Yes, उसने देखा the book had yellow and crinkly pages and the words were still instead of moving. के बुक में जो पेज थे वो पीले थे और उन पर बार बार मोड़ने से लाइनें पड़ गई थी और जो शब्द थे वो एक जगह स्थिर थे, हिलडुल नहीं रहे थे, क्योंकि उसने तो कंप्यूटर की किताबें देखी थी जिन पर शब्द हिलडुल सकते थे। वेरी गुड। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? आप क्या सोचते हैं एक टेलीबुक क्या हो सकती है? किसको कहेंगे आप? यस, अ टेलीबुक कैन बी सीन और रेड ऑन ए स्क्रीन। किसी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे टेलीविजन की हो, चाहे आपके मोबाइल की हो, उसके ऊपर जो
अपन पढ़ सकते हैं, दैट इज ए टेली बुक। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल? डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्गी की स्कूल कहाँ थी? क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? यस, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके सोने के कमरे के आगे ही उसका स्कूल था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके कोई कक्षा के साथी नहीं थे। तो उसको अलग पढ़ना पड़ता था और कंप्यूटर पे पढ़ती थी वो। What subjects did मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी ने क्या क्या सब्जेक्ट सीख लिए थे? यस, इसका आंसर आपको डिफरेंट जगह मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें, मार्गी एंड टॉमी learnt geography, history and arithmetic. So these are the 7 questions. Now let us move towards the next part of the question. Yes, answer the following with reference to the story. कहानी को पढ़ने के बाद में आप इनका जवाब देंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स? व्हाट डज इट रेफर टू? व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड बाय द स्पीकर? Question number 2, sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? What does regular mean here? What is it contrasted with? Now the next part, question 3, answer each of these questions in a short paragraph, and you have to write the answers of all these questions in about 30 words. Question number 1, what kind of teachers did Margie and Tommy have? Why did Margie's mother send for the county inspector? What did he do? Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? What had once happened to Tommy's teacher? Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? How does Margie describe the old kind of school? How does he describe the old kind of teachers? So let us try to find out all the answers of the questions one by one. So let us proceed towards the section second. I won't throw it away. Who says these words? Perhaps you are ready with your pen and paper. So let us write. Tommy says these words. What does it refer to? It का यहाँ ये किसको बता रहा है? बताइए. It refers to the book. What is it being compared with by the speaker? स्पीकर के द्वारा किस चीज को कंपेयर किया गया था? Yes, बताइए. Yes, the book is being compared with the speaker, with the telebook that is there on the television or computer screen. Now this next part. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? The word they here refers to grandfather's grandfather. Very good. What does regular mean here? Regular का यहाँ क्या मतलब है? Yes, the word regular means the mechanical teacher. What is it contrasted with? और इसको किसके साथ कंट्रास्ट किया गया था? Yes, it is contrasted with the mechanical teacher. Very good. You have answered well. So let us proceed towards third section. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. Now let us proceed towards question number 1.
What kind of teachers did Margie and Tommy have? बताइए. Yes, Margie and Tommy have mechanical teachers. They are taught with the help of television. Yes, question number 2. Why did Margie's mother send for the county inspector? Margie's mother sent for the county inspector as there was mistake in geography section of the mechanical teacher. और अब क्वेश्चन नंबर 3. What did he do? उसने वहां आकर क्या किया? बताइए आप. The answer of the question is flashing on your computer screen. You can see there. Yes, he amended the error. उसने गलती को सुधारा जो कर रही थी. Then he smiled and petted and gave an apple to Margie. उसने मुस्कुराया, उसने मार्गी को थपथपाया और उसे एक खाने के लिए एप्पल दिया. Question number 4. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? मार्गी ज्योग्राफी में गलतियां क्यों कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे सहायता की? काउंटी जो है, हम एक क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं. उसका एक इंस्पेक्टर हुआ करता था, उसको कहते हैं. हाँ, तो बताइए. यस, द आंसर इज Margie was doing badly in geography section as it was quicker than 10 years level. The county inspector slowed it down, the mechanical teacher, to 10 years level. Now question number 5. What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हो गया था? Yes, you can answer it. Very good. Once Tommy's teacher's history section was completely blanked out. Very good. Well answered. Now question number 6. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? क्या मार्गी के नियमित दिन और घंटे थे? यदि ऐसा था तो बताइए कैसे? Yes, very good, very good. You are trying very well. Yes, this is the answer. Yes, Margie had regular days and hours for school. There was no class on Saturday and Sunday. Now question number 7. How does Tommy describe the old kind of school? Tommy ने पुराने प्रकार के स्कूल को कैसे बताया था? बताइए. Tommy describes the old kinds of school that the students were of the same age. They all had to go to a special building. They laugh and scream in the courtyard of the school. They come and go together from school. Very good. टॉमी ने ये बताया था कि सभी बच्चे विद्यालय में, उन स्कूलों में एक प्रकार की उम्र के होते थे और उन सबको एक विशेष भवन में जाना होता था. वे स्कूल के चौक में खूब खिलते हंसते खिलखिलाते थे और वे सब घर से साथ आते और साथ जाते थे. Now question number 8. This is the last question. How does he describe the old kind of teachers? उसने पुराने प्रकार के शिक्षकों के बारे में को किस तरीके से बताया था? Yes, try to answer. The old kinds of teachers gave them homework and asked them questions. पुराने प्रकार के शिक्षक उन्हें गृह कार्य देते थे और उन्हें प्रश्न पूछते थे. ये हो गए आपके 8 के 8 क्वेश्चंस. शायद आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है और आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर लिखें और इसी तरीके से आप जवाब दीजिए. इसको पढ़ने के बाद में आप जवाब दीजिए. Now let us proceed towards the next section. We are going to discuss here the important questions. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs, 100 to 150 words. So let us proceed towards the question. Question की तरफ अपन घूमते हैं. Question क्या है? देखिए. What are the main features of the mechanical teachers
and the classrooms that Margie and Tommy have in the story. कि वे जो मशीनी शिक्षक थे और जो क्लासरूम्स थे उनकी क्या मुख्य बातें थी जो कि मार्गी और टॉमी ने इस कहानी में बताए हैं. Yes, the answer is yes. You can write. You can write the answer. You can write the answer. So let us proceed. The answer of this question is the main feature of the mechanical teacher is that it had a certain time. It instructs only. Everything is shown on the screen. It had certain fixed hours and days. It works according to those hours only. It is closed on Saturday and Sunday. It asks questions and gives homework also. Students had to insert the homework on the given slot. There is no need to go to school. The mechanical teacher can be operated from home. हाँ, तो इसका यह है कि इसकी मुख्य विशेषता थी कि ये एक निश्चित समय पर आता था, ये निर्देशित करता था, सब कुछ स्क्रीन पे होता था और इसके निश्चित दिन और घंटे थे और ये उन्हीं घंटों के अनुसार कार्य करता था. शनिवार और रविवार को ये बंद रहता था. ये प्रश्न भी पूछता था और गृह कार्य भी देखता था और गृह कार्य को एक निश्चित स्थान पर डालना होता था और स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसको घर से हम चला सकते थे. इस तरीके से आपने इसका आंसर दिया है. ये आपका आंसर है. वेरी गुड. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे और अपने स्तर पर जवाब देने का प्रयास करें. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have fun? मार्गी को स्कूल से घृणा क्यों थी? वो उस पुराने प्रकार के स्कूलों के बारे में क्या सोचती थी? क्या आनंद आता होगा? वो ये बता सकते हैं तो बताइए आप अपने स्तर पर. चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं. इसमें देखिए आप, इसका आंसर ये है, मार्गी hated school because she had to stay at home all the time. She thought that the old kinds of school were fun. All the students collected at a special building. They come and go to their homes together. They laughed and screamed in the courtyard of the school. They all were taught by a teacher. They all were of the same age. They can know about their homework from one another. मार्गी को स्कूल से घृणा इसलिए थी क्योंकि उसको सारे दिन घर पे रुकना था और वो पुराने स्कूलों को एक आनंद का स्थान मानती थी क्योंकि वो सारे बच्चे एक स्कूल की बिल्डिंग में प्रवेश इकट्ठे होते थे. वे साथ घर से जाते और आते थे. वे स्कूल के चौक में खड़े होकर खिलखिलाते थे, हंसते थे और एक शिक्षक उन्हें पढ़ाता था. उनकी सभी की उम्र समान थी और वे एक दूसरे के गृह कार्य के बारे में जान सकते थे और हेल्प ले सकते थे. ये इसका आंसर आपने दिया. Now let us proceed towards the question last. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the schools in this story? Give reasons for your answer. क्या आप मार्गी के इस कथन से सहमत हैं कि आज के जो स्कूल हैं वो कहानी में दिए गए स्कूल से ज्यादा आनंददायक हैं? अपने तर्क दीजिए. Yes, I agree that the schools today are more fun than the schools in the story. We can learn, talk, take help in homework from one another. We can play, laugh, enjoy in the school, but the mechanical school cannot give us what we can get from the real school. Today's schools helps to learn a lot from one another. Schools are the place where one can develop his or her all-round personality. हाँ, मैं सहमत हूँ कि आज के जो स्कूल हैं वो कहानी में दिए गए स्कूल से ज़्यादा आनंददायक हैं क्योंकि हम वहाँ पर सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, गृह कार्य में एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, हम खेल सकते हैं, हंस सकते हैं, स्कूल में आनंद कर सकते हैं. परंतु जो मैकेनिकल स्कूल होते हैं वो हमें वो सब कुछ नहीं दे पाते जो कि वास्तविक स्कूल में मिलता है. और आज के जो स्कूल हैं उनसे हमने बहुत कुछ एक दूसरे से सीख सकते हैं. स्कूल्स ऐसी जगह है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने
संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो परहैप्स शायद आपको ये सभी लेसन्स सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग and I hope you will continue watching in the same manner with me in the next videos. Thank you again. Have a nice time.